ये सब 90 के दशक में शुरू हुआ, जब लोग योग का अभ्यास करने के लिए हर सुबह हजारों की संख्या में वहां जाते थे। 2002 तक बाबा रामदेव टेलीविजन के माध्यम से और अपने सामूहिक योग शिविर के माध्यम से भारतीयों के बीच योग लोकप्रिय बना रहे थे और जल्द ही पतंजलि भारत में एक घरेलू नाम बन गया। और एक समय था जब पतंजलि द्वारा लॉन्च किए जाने वाले हर अगले उत्पाद के ऊपर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती थी। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, हालांकि आपने रुचि सोया के बारे में सुना होगा। ये एक उत्पाद नहीं बल्कि एक कंपनी है जिसे आगे चलकर पतंजलि समूह ने अधिग्रहित किया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे अब पतंजलि फूड लिमिटेड के नाम से दिया गया है या फिर जाना जाता है, जो शेयर की कीमतों में जबरदस्त उछाल के कारण कुछ समय के लिए चर्चा में थी। और बता दो दोस्तों कि इस स्टॉक में अगर आपने शुरू से इन्वेस्ट किया होता मात्र 100 रुपये के SIP से, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 6,000 रुपये का ही होता, लेकिन उसका जो आज के डेट में वैल्यू होता वो 5,14,801 रुपये का होता। मतलब आपको टोटल 8,480% का रिटर्न मिला होता। और ये एक प्रकार से मल्टी बैगर स्टॉक ही हम बोल सकते हैं दोस्तों, जो अचानक से इतना रिटर्न दे पाया। और अब फिर से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और अब हम पतंजलि फूड्स का एक मौलिक विश्लेषण करेंगे और वर्टिकल्स, मोट और बहुत कुछ इसकी कहानी के बारे में और जानेंगे। उद्योग की समीक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद भारतीय खाद्य तेल बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पे लोगों का ध्यान गया, जिससे ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की ओर एक बड़ा बदलाव देखा गया। सुविधा और डिजिटलाइजेशन इस सेगमेंट में मांग और विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय ने खाद्य तेलों की मांग तेज कर दी है। अगला, विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में सालाना 10.8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से 2022 से 27 तक बढ़ने की उम्मीद है। उनका कहना है कि 2023 में खाद्य तेल खंड में 18.18% की मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है और 2022 में प्रति व्यक्ति औसत मात्रा 3.80 लीटर होने की उम्मीद है। कंपनी के बारे में। रुचि सोया, जो कि अब पतंजलि फूड लिमिटेड तेल खाद्य व्यवसाय में एक एकीकृत खिलाड़ी के रूप में विकसित हुआ है। यह भारत में खाद्य तेल खंड में शीर्ष फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG और फास्ट मूविंग हेल्थ गुड FMHG के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है। कंपनी ब्रांडेड टेक्सचर के सोया प्रोटीन स्पेस में अग्रणी और मार्केट लीडर है। रुचि सोया इंडस्ट्री का क्या हुआ? पतंजलि समूह ने 2019 में कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया CIRP के तहत रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड का 4,350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया और अब 3 साल से भी कम समय में कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपए के राजस्व को पार कर लिया और परिचालन के पहले पूरे वर्ष में लाभदायक हो गई है। हालांकि पिछले एक दशक में कंपनी का सफर काफी उतार चढ़ाव रहा। भारतीय कंपनियां अपनी अधिकांश कच्चे पाम तेल की आवश्यकता इंडोनेशिया से प्राप्त करती है। अक्टूबर 2011 में इंडोनेशिया ने कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और परिष्कृत खाद्य तेल पर निर्यात शुल्क में कटौती की। नतीजतन रुचि सोया की खरीद की जो लागत थी वह बढ़ गई और इससे फिर मार्जिन पर खासा असर पड़ा। नतीजतन व्यवसाय विफल होने लगा और इसका कर्ज का बोझ नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके बाद पतंजलि समूह का आगमन। कर्ज के कारण बैंकों ने रुचि सोया इंडस्ट्री को कोर्ट ले गए और ऋणदाताओं ने रुचि सोया को किसी और अन्य FMCG कंपनी को बेचकर दिवालियापन की कार्रवाई को हल करने पर सहमति व्यक्त की। फिर पतंजलि समूह का आगमन हुआ। पतंजलि ने कुल 9,000 करोड़ में से कंपनी में 99% का अधिग्रहण किया और उसी समय 4,000 करोड़ रुपए का बकाया मूल्य चुकाया। अब तक मौजूदा शेयर धारकों ने अपना अधिकांश निवेश खो चुके थे और कंपनी को शेयर बाजार से हटाया जा चुका था। राहत और शानदार लाभ। अधिग्रहण के बाद कंपनी 27 जनवरी 2020 को फिर से सूचीबद्ध हुई और 16 रुपए के आसपास कारोबार करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 महीने के भीतर इसके शेयर की कीमत 9,100% बढ़कर 1,500 रुपए हो गई। हालांकि तब तक उसके मात्र 1% के शेयर ही बाजार में कारोबार कर रहे थे और बाकी के 99% का जो शेयर है भी पतंजलि के पास था। निवेशकों के लिए उच्च मूल्य पर शेयर खरीदना या बेचना संभव था। नतीजतन पतंजलि को अपनी हिस्सेदारी 12 महीने में 90% और 3 वर्षों में 75% तक कम करनी पड़ी। FPO। मार्च 2022 में कंपनी 4,300 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO के साथ आई। इसमें 648 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर
2 के अंकित मूल्य वाले 6,61,53,846 इक्विटी शेयरों का आवंटन शामिल था। 8 अप्रैल 2022 को एफपीओ के तहत अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के बाद कंपनी ने 33,479 करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। इस राशि का उपयोग डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को भुनाने या रिडीम के लिए किया गया और दूसरा लोन को चुकाने के लिए और कार्यशील पूंजी ऋण चुकाने के लिए किया गया। पतंजलि फूड्स निर्माण क्षमता और वितरण। पतंजलि फूड्स की 22 निर्माण इकाइयां हैं। इसकी निर्माण इकाइयां रणनीतिक रूप से स्थित हैं। वास्तव में वे कच्चे माल और बाजार से निकटता के बीच सही संतुलन के ताने बाने के बीच में हैं। कंपनी के पास व्यापक वितरण नेटवर्क और पर्याप्त जनशक्ति है। इसका उद्देश्य महानगरों, अर्ध शहरी और ग्रामीण बाजारों में पैठ बढ़ाना है। वास्तव में कंपनी के 7,602 वितरक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर्स और 95 बिक्री डिपो, 305 मेगा सुपर स्टोर और 104 सुपर वितरक मतलब कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स और 9,88,131 खुदरा आउटलेट हैं। इसने उपभोक्ता की बदली प्राथमिकताओं को पूरा करने और उपयोगकर्ता के अनुभव को निजीकृत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह 31 देशों को सोया मिल, लिसियन और अन्य खाद्य सामग्री जैसे उत्पादों का निर्यात करती है। पतंजलि फूड्स, इसका विशेष या दूसरों के लिए खाई या फिर एक प्रकार से मोट। पहला, ग्रामीण एकीकरण वाली कंपनी किसान हितैषी है। दूसरा, सामान्य धरातल और बंदरगाह आधारित रिफाइनरियों के संतुलित मिश्रण ने रसद लागत को कम करने में मदद किया है। वास्तव में इसने सड़क यात्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिवहन लागत लाभ दिया है। तीसरा है कम कीमत और छोटे से छोटे सामान से लेकर ज्यादा बड़ी कीमत वाले बड़े सामान तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति के साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसाय का एक स्वस्थ मिश्रण है। कंपनी के पास अनुबंध निर्माण इकाई हैं जो इसे महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय के बिना अपने उत्पादों की बाजार की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद पतंजलि फूड का कार्य क्षेत्र देखते हैं। तो पतंजलि के 6 व्यावसायिक कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है खाद्य तेल और उप उत्पाद। यह भारत की सबसे बड़ी तिलहन विलायक निष्कर्षण और खाद्य तेल कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास रुचि गोल्ड, महाकोश, न्यूट्रेला, सनलाइट, सनरिच और रुचि स्टार जैसे ब्रांडों का एक मजबूत पोर्टफोलियो है। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल, वनस्पति और बेकरी उत्पाद भी बेचते हैं। दूसरा है ताड़ का तेल और वृक्षारोपण। ताड़ के तेल की उपज और प्रति हेक्टेयर आय जो है अन्य तिलहन फसलों की तुलना में बेहतर है। यह भारत में प्रति वर्ष 0.90 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता के साथ ताड़ के तेल का प्रसंस्करण में अग्रणी खिलाड़ी है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी 2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक संभावित तेल पाम खेती तक पहुंच है। साथ ही इसने सरकार द्वारा प्रचारित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा है एफएमसीजी। पतंजलि फूड का लक्ष्य भोजन के कारोबार की मात्रा और उत्पाद की पेशकश में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके अलावा वे खाद्य सोया आटा और बनावट वाले सोया प्रोटीन में अग्रणी हैं। इसने पतंजलि नेचुरल बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य खुदरा व्यापार उपक्रम से बिस्कुट, कुकीज और रस्क व्यवसाय को 690 करोड़ रुपए में हासिल किया है। चौथा है ओलियोकेमिकल्स। ओलियोकेमिकल्स पौधों, वसा और तेलों सहित प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रसायन हैं और ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल या मध्यस्थ बन जाते हैं। यह उनका डाउनस्ट्रीम व्यवसाय है। वे इसे वर्टिकल व्यवसाय के तहत मुख्य रूप से अपनी खाद्य तेल रिफाइनरियों में उत्पादित उप उत्पादों का कुशल पूर्वक उपयोग करते हैं। वे साबुन, नूडल्स, ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड फैटी एसिड जैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं। पांचवा है पौष्टिक औषधीय पदार्थ। फास्ट मूविंग हेल्थ गुड FMHG को कंपनी के लिए एक नई राजस्व धारा खोलने के अलावा बाजार में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। इस वर्टिकल व्यवसाय में सामान्य पोषण, खेल पोषण और चिकित्सा पोषण जैसी श्रेणियों के तहत विभिन्न ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा वे पतंजलि और न्यूट्रेला के तहत सह ब्रांड हैं और FSSAI और आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित हैं। हाल में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में भारी उछाल देखा गया है और कंपनी इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उद्योग भारत में अपनी उपस्थिति को और गहरा कर रहा है। छठवां है अक्षय ऊर्जा, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी। पतंजलि फूड लिमिटेड के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पवन चक्की स्थापित हैं। इसकी कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 84.6 मेगावाट है।
इसका उपयोग कैप्टिव उपयोग के साथ साथ बिक्री के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यह 6 राज्यों में 11 स्थानों पर अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और अब चलिए पतंजलि फूड का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 49,854 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.36%। सेल्स कंपनी का पिछले साल का जो है 24,205 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 806 करोड़ का। स्टॉक का पी 57 है। आरओई और आरओसी 17% का है। डेट कंपनी पे 3,518 करोड़ का और इसी के कैश में कंपनी के पास 2,016 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 41, पिछले 3 साल में 24 और पिछले 5 साल में 5% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 4, पिछले 3 साल में 118 और पिछले 5 साल में 21% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 33, पिछले 3 साल में 6 से 24 और पिछले 5 साल में 128% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 17% से बढ़ा है और पिछले 3 साल में 0 और पिछले 5 साल में भी 0 रहा। ROC पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 13, पिछले 5 साल में -8% से घटा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 82.82% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.27 और बाकी बचा पब्लिक के पास 14.55% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो रुचि सोया जो कि अब पतंजलि फूड लिमिटेड बन गए हैं उसके बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और एम करते हैं दोस्तों कम से कम 10 लाइक का। तो लाइक करके हमारा साथ जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो नॉलेजेबल है और ज्ञानपूर्ण है, जिससे कि फिर इसे दूसरों लोगों तक पहुंचाता है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी पतंजलि फूड के बारे में मालूम पड़ सके। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।